शनिवार 19 अप्रैल को हजारों लोगों ने मिलकर रैलियां और मार्च निकाले, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों का विरोध किया गया। हालांकि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और शिकागो जैसे शहरों में 5 अप्रैल को हुए प्रदर्शनों के मुकाबले इस बार भीड़ कुछ कम थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैक्सनविल, फ्लोरिडा से लेकर लॉस एंजलिस तक पूरे देश में करीब 400 रैलियों की योजना बनाई गई थी। प्रदर्शनकारियों ने संघीय नौकरियों में कटौती, आर्थिक नीतियों और नागरिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाया कि वो कानून के शासन को कमजोर कर रहे हैं और आम नागरिकों के अधिकारों को दबा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने के बाद इस ग्रुप का ये चौथा बड़ा प्रदर्शन है। इससे पहले 17 फरवरी को नो किंग्स डे प्रोटेस्ट हुआ था। ये तब और ज्यादा अहम बन गया जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद को किंग कह दिया था। प्रदर्शन करने वाले लोग चाहते हैं कि ट्रंप सरकार की तानाशाही जैसे रवैये से देश के लोकतंत्र को बचाया जाए। समूह की प्रवक्ता हीदर डन ने कहा कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन है और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। इसका मकसद देश को जोड़ना और संविधान की रक्षा करना है। उन्होंने कहा इस आंदोलन में अलग अलग सोच वाले लोग जैसे डेमोक्रेट, इंडिपेंडेंट और रिपब्लिकन भी साथ आ रहे हैं। सबका एक ही सपना है, एक ईमानदार सरकार जो लोगों की भलाई को सबसे पहले रखे। तो फिलहाल वहां किन चीजों से लोग परेशान हैं? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की कई वजह सामने आई है। उनकी टैरिफ नीतियों से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है, जिससे शेयर बाजार गिरा है, बेरोजगारी बढ़ी है, सरकारी नौकरियों में छटनी, मानवाधिकारों पर सवाल और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी भी लोगों के गुस्से का कारण बनी है। कुछ लोग राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क की नीतियों को देश के लिए खतरे की वजह मानते हैं। व्हाइट हाउस प्रेस पूल से प्रमुख समाचार एजेंसियों को हटाना और आप्रवासन नीतियों में बदलाव ने भी विरोध को बढ़ाया है, जिससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और शिकागो जैसे शहरों में 5 अप्रैल को हुए विरोध प्रदर्शनों की तुलना में शनिवार को कम लोग इकट्ठा हुए। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि जैक्सनविल, फ्लोरिडा से लॉस एंजलिस तक देश भर में 700 से ज्यादा कार्यक्रमों की योजना बनाई गई थी। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप पर नागरिक स्वतंत्रता और कानून के शासन को रौंदने का आरोप लगाया। वॉशिंगटन स्मारक से हजारों लोगों ने मार्च निकाला। वॉशिंगटन में रैली में शामिल हुए प्रदर्शनकारी आरून बर्ग कहते हैं कि मुझे चिंता है कि प्रशासन बिना उचित प्रक्रिया के अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने से नहीं रुकेगा और अमेरिकी नागरिकों को कैद करके निर्वासित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये कहाँ रुकेगा। बर्ग ने यह भी कहा कि उनकी बेटी ट्रांसजेंडर है, उन्हें अल्पसंख्यकों के अमानवीकरण की सबसे ज्यादा चिंता है। जैक्सनविल और फ्लोरिडा में सैकड़ों लोग LGBTQ समुदाय पर राष्ट्रपति के हमलों और अधिनियम को बदलने की सरकार की इच्छा सहित कई कारणों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे। एक प्रदर्शनकारी सारा हार्वे ने कहा कि हम अपना देश खो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कहा कि उन्होंने एलन मस्क के नेतृत्व में संघीय नौकरी में कटौती का विरोध किया था और 5 अप्रैल को देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में शामिल भी हुई थी। फिलहाल अमेरिका में भी चिंता बनी हुई है। जो लोग हैं वो ट्रंप सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार 19 अप्रैल को हजारों लोगों ने मिलकर रैलियां और मार्च निकाले, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों का विरोध किया गया। हालांकि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और शिकागो जैसे शहरों में 5 अप्रैल को हुए प्रदर्शनों के मुकाबले इस बार भीड़ कुछ कम थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैक्सनविल, फ्लोरिडा से लेकर लॉस एंजलिस तक पूरे देश में करीब 400 रैलियों की योजना बनाई गई थी। प्रदर्शनकारियों ने संघीय नौकरियों में कटौती, आर्थिक नीतियों और नागरिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाया कि वो कानून के शासन को कमजोर कर रहे हैं और आम नागरिकों के अधिकारों को दबा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने के बाद इस ग्रुप का ये चौथा बड़ा प्रदर्शन है। इससे पहले 17 फरवरी को नो किंग्स डे प्रोटेस्ट हुआ था। ये तब और ज्यादा अहम बन गया जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद को किंग कह दिया था। प्रदर्शन करने वाले लोग चाहते हैं कि ट्रंप सरकार की तानाशाही जैसे रवैये से देश के लोकतंत्र को बचाया जाए। समूह की प्रवक्ता हीदर डन ने कहा कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन है और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।